हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आज कल राजस्व भूमि सुधार विभाग में बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली है। उसमें दोस्तों क्या क्या प्रावधान किया गया है, उसके बाद दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत देख सकते हैं बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति मिल चुकी है और से स्वीकृति मिली है। राजस्व विभाग में 3-4 और मिला है, यहाँ भी देख सकते हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग में स्वीकृति मिला, उसके बाद यहाँ भी स्वीकृति मिला। सब सारी बातों को आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बिहार सरकार के अंतर्गत एक बिल दोस्तों कुछ समय पहले पेश हुआ था, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त बिल 2025, इसके और में भी आज चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों कोर्ट में जो सुनवाई चल रहा है बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के लेकर, उसके और में आज LRC वेटिंग छात्रों को लेकर और क्या नए वैकेंसी का भी कुछ अप टू डेट आ रहा है क्या, इसके और में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित जो छात्र जा रहे हैं विभाग और कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, जबकि उसके बाद में पंचायती राज डिपार्टमेंट में जिसको टेक्निकल असिस्टेंट कहते हैं उसमें 942 पदों पर वैकेंसी आया और उसमें दोस्तों उसका सुनवाई हो गया, पीछे केस हुआ, जबकि उसका सुनवाई होगा, इसमें देरी क्यों हुआ इसके बारे में आज बताने वाले हैं। फिर बात दोस्तों सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। 50% 50% वेटिंग लिस्ट के बावजूद भी अभी भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है मेरे अनुसार, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज सारी बातों को लेकर हम बताने वाले हैं। चलिए एक एक करके बातों को शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को आप डिटेल से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। पहला बात है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में दोस्तों कुछ दरभंगा का एक केस था, इसके बारे में क्लियर हो चुका है। आज मेन बात करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। जो कल 41 प्रस्तावों पर जो मोहर लगा है दोस्तों, उसमें एक प्रस्ताव भी लगा था, 23 नंबर पे है। आप बिहार सरकार के साइट पे जाकर देख सकते हैं कि बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग में 2025 के नियमावली के संवर्ग स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली में दोस्तों ये रखा गया है नियमावली राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, राजस्व एवं कर्मचारियों के लिए एक राज्य स्तरीय कैडर बनाने का नियमावली है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके क्षेत्र के साथ साथ आपका पेमेंट का भी और अस्थाई, अगर भविष्य में आपकी नौकरी लगती है तो अस्थाई का भी यही से आपका नियम निकलेगा कि आपको अस्थाई कब होना है, 60 साल तक नौकरी, क्योंकि अभी आपको 60 साल तक नौकरी नहीं है। इसका उद्देश्य दोस्तों अमीन और राजस्व कर्मचारियों को कैडर में लाया जाएगा, जिसके तहत राज्य भर में तबादला, जिसको आप दोस्तों कहते हैं कि आपको राज्य भर में मतलब राज्य के कोई भी जिले में आपको तबादला हो जाएगा। पहले अमीन राजस्व कर्मचारी के जिला स्तरीय कैडर था, देख लीजिए, पहले अमीन राजस्व के जिला स्तरीय कैडर था और वो अपने ही जिला में पदस्थापित होते थे। यह नियमावली अमीन राजस्व कर्मचारियों की सेवा की नियमित करने के लिए भी बनाई गई। देख लीजिए दोस्तों, यही आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। नियमित मतलब रेगुलर मतलब 60 साल, और जैसे ही 60 साल हुआ तो फिर समान काम के लिए समान वेतन आपके लिए भी लागू नियम इस पर होता है। इसके तहत नियुक्ति की भी की जाएंगे और इसके साथ साथ अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और सेवा शर्तें एक साथ देखिए। ये नहीं बताया तो दोस्तों समान के लिए समान वेतन अभी बोल रहे थे, और देखिए नियम के लिए सेवा शर्त आपके लिए आ गया। इस नियमावली के तहत राजस्व कर्मचारियों को दूसरे का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे दूसरे के समझ और जरूरत पड़ने दूसरे का काम कर सके। इस नियमावली में लागू होने पर अमीन और जो दोस्तों एक अमीन और राजस्व कर्मचारियों में जो दूरी बना हुआ रहता है उसको कम करने का भी इसमें प्रावधान कर किया जाएगा, क्योंकि इस ऐसे ये जब नियम अपनाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो एक दूसरे से दूरी रहता है वो कम हो जाएगा। अब दोस्तों आता है कुछ समय पहले बिहार सरकार में विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त बिल 2025 पेश हुआ था। ये दोस्तों बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त बिल क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है, यहाँ देखिए दोस्तों, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त बिल 2025 से कहता है कि गांवों की तर्ज पर अब शहरों के इलाकों में भी भूमि सर्वेक्षण का काम होगा। जैसे दोस्तों रकबा बनाकर या विभिन्न रैयतों के पास आप नियमावली भूमि सर्वेक्षण को लेकर जाते थे नियमावली के तहत, उसी के तहत दोस्तों अब जब शहर में भी, क्योंकि ज़्यादा विवाद आजकल गांव से ज़्यादा विवाद
शहर में है। गांव में भी विवाद है, लेकिन शहर में ज़्यादा विवाद है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भूमि को लेकर जो नए नए लफड़ा खड़े हो रहे हैं। आप सुनते होंगे कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ कुछ हो गया, ये सब बड़ा थोड़ा सा खराब लगता है। लेकिन ऐसे बड़ों पर थोड़ा सा आदमी को सचेत रहना चाहिए, लेकिन ये सब होता है ऐसा। तो इस सब को लेकर जो सरकार नियम बना, क्योंकि टाउन में दिन प्रतिदिन दोस्तों ज़मीन महंगी होती जा रही है, और ज़मीन महंगी होने के कारण दिन प्रतिदिन इसमें लफड़ा और अधिक बढ़ते जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अपनी कहीं ना कहीं वैभव दिखाने का कोशिश होता है, अपनी रंगदारी दिखाने का कोशिश होता है। इसके तहत इसमें सर्वेक्षण का काम किया जाएगा टाउनों में। इस तहत के तहत दोस्तों इसके तहत सर्वेक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त जिस गांव में हो उसी के तहत पर शहर में होगा, और उसी का नाम बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2025 है दोस्तों। अब आता है दोस्तों कि कोर्ट केस का क्या अप टू डेट है। दोस्तों एक बिहार सरकार के आप इनको पहचान रहे होंगे, जय सिंह सर हैं और संजय सरागवी सर हैं, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पहले सर्वे का काम 2021 में पूरा करना था, उसके बाद 23 में पूरा करना था, उसके बाद 25 में पूरा करना था। अब 26 सर्वे का काम दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, ये वर्षों वर्ष निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि जब वर्षों वर्ष 1990 में कब सर्वे हुआ, लेकिन काम कभी भी पूरा नहीं हो सका। इसलिए अब सर्वे का काम 26 में देखिए क्या होता है। लेकिन पेपर में जो दिया गया दोस्तों उन्होंने बताया, और आपको सच्चाई मालूम है इसके लिए। दोस्तों भूमि राजस्व विभाग में अब हम बेटिंग से रिलेटेड बात करते हैं। बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग में बहुत सारे साथी जब मैम की लेटर को लेकर, दोस्तों आप यहाँ पर आ जाइए, मैम का एक लेटर आया था दोस्तों। जब मैम लेटर कुछ समय पहले वो जारी किए थे, उसके बाद मैम चले गए थे छुट्टी पे दोस्तों। यहाँ 31 को दोस्तों उन्हें ज्वाइन किया, और इतना से इतना के बीच में वो 20/12 से 21/5/2025 तक छुट्टी में थे। जबकि मैम ने दोस्तों एक लेटर निकाल करके गया था कि जैसे जैसे LRC में सीट वैकेंट होगा, उसी के आधार पर चयन अधियाचना तो विभाग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा, और चयनित अभ्यर्थियों का अनुशंसा एवं प्रतीक्षा सूची प्राप्त किया, और समय समय पर दोस्तों रिक्त हुए प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। मतलब जैसे जैसे समय पर एक प्रतीक्षा सूची पैनल दिया जाएगा, और उसमें से जैसे जैसे पद रिक्त होगा, उस प्रतीक्षा सूची के पैनल से आप लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। बट अभी तक वो प्रतीक्षा सूची आया नहीं, और फिर भी किस आधार पर प्रोविजनल सेकेंड लिस्ट निकाल कर 1239 पदों पे ज्वाइनिंग करवा लिएगा, ये विभाग अभी तक बताने में सक्षम नहीं है क्या कौन सा लिस्ट निकाला, जबकि उसका जो प्रतीक्षा सूची का आज भी अधूरा है और नहीं निकाला गया है। तो इसी को लेकर छात्र, और जब एडवर्टीजमेंट निकला था दोस्तों उसमें ही प्रावधान था आपको 50% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान रहेगा। साफ साफ लिखा है प्रतीक्षा सूची, ये नहीं कि लिखा हुआ कि प्रोविजनल लिस्ट, क्योंकि प्रतीक्षा सूची नहीं दिया गया। उसके बाद दोस्तों छात्र इसी को लेकर इन्हीं सब बातों को लेकर छात्र कोर्ट की ओर रुख किए हैं। उनको कहीं ना लगता है कि हमको हाई कोर्ट में उन्होंने दोस्तों मुकदमा दायर किया है, और इस मुकदमे की दोस्तों की सुनवाई की प्रक्रिया यहाँ तक पहुँची अभी तक कि कुछ समय पहले दोस्तों हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस थे वो बदल जाने के कारण दोस्तों जिस बेंच पे राजस्व भूमि सुधार विभाग का केस नंबर गया था सुनवाई होने के लिए, वो केस उस बेंच से अब नए जज आ जाने के कारण केस को इधर उधर किया गया और बेंच को बदल दिया गया। दोस्त अब नए बेंच और नए जज साहब भी केस को सुनेंगे, जिसके कारण इसमें लेट लतीफ़ी हुआ, और जो आपके जज साहब हैं और जो बहुत सारे साहब जो संघर्षरत हैं, जो काम में लगे हुए हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। चाहे जो भी छात्र हों, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से आप लोग के लिए जी जान से लगे हुए हैं, और उन्होंने आप उनको केवल संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहिए, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो। और अगर आपको बुलाया जाए दोस्तों तो एक पैर पर उनके लिए, क्योंकि ये दोस्त उनके लिए लड़ाई नहीं है, ये दोस्त आप सबके लिए लड़ाई है, और ये सबके लिए हक की है। कहीं आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं BCEC को एग्जाम देकर क्वालिफाई कर गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, तो आपका अधिकार है। और वो छात्र कोर्ट के दरवाजे पर जाके खड़े हैं, और जज साहब जो चेंज हो गया बेंच दोस्तों, उसके बाद कोर्ट में दोस्तों सुनवाई के दौरान जो बेंच चेंज हुआ उसमें केस को फिर से मेंशन किया जा रहा है, और मेंशन के बाद दोस्तों हो सकता है कि आपका
बोर्ड पे या नोटिस बोर्ड पे आपका जल्द ही उसके लिए एक तिथि वकील साहब के द्वारा या वकील साहब के द्वारा बताया जाए, क्योंकि जैसे ही केस मेंशन होगा तो उसके बाद जल्द से सुनवाई के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और दोस्त ज़्यादा केस लंबा नहीं चला क्योंकि उसमें ज़्यादा छात्रों की मांग नहीं है। और मैं छात्रों से एक बात और विनती करूँगा कि जैसे ही आपको केस की, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप केस जीतिए और आप सबका ज्वाइनिंग हो, लेकिन जैसे ही दोस्तों आपको केस में जीत मिलती है दोस्तों, उसके पहले आप अपने वकील साहब से एक मांग जरूर कीजिएगा। आप यहाँ देख लीजिएगा दोस्तों की सेवा पर तैनात होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रजा समूह सुधार में दोस्तों एक केस पटना के द्वारा जीता गया था छात्रों के द्वारा। उसमें देखिए क्या लिखा गया, 3 माह के अंदर आदेश का पालन करना होगा। दोस्तों अगर आप भी केस जीत जाते हैं तो आप ये जरूर एक लिखवाइएगा डायरी पे कि ये वैकेंसी को जो वेटिंग लिस्ट है 3 माह में देकर इनको प्रतीक्षा सूची को ज्वाइनिंग करवा लिया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोर्ट में जाते हैं, अगर जीत भी लीजिएगा, अगर यह मेंशन नहीं करवाइएगा तो दोस्तों आप यहाँ वहाँ दौड़ते रह जाइएगा। कोर्ट केवल कहेगा कि हम काम कर रहे हैं, विभाग कहेगा कि काम कर रहे हैं, लेकिन विभाग पता नहीं क्या करता है। लेकिन ये आपको अगर समय सीमा तय में बांध दिया जाएगा विभाग को, इतने समय आपको करवा लेना है, क्योंकि आपको सब कुछ हो चुका है, केवल एक लिस्ट निकालना, उसके बाद ज्वाइनिंग करवाना है। तो दोस्तों आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। और अपने वकील साहब को ये बात को जरूर कहिएगा। और अगर दोस्तों अगर समय पर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो राजस्व भूमि सुधार विभाग ने चाह ही लिया है कि हमको ये प्रक्रिया अपनाना है, क्योंकि छात्र जो जा रहे हैं उनको उचित जवाब नहीं मिल रहा है, जिसके कारण छात्र कहीं ना कहीं कोर्ट से तो वो अपना दौड़ धूप कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप में भी वो परेशान हैं। क्योंकि विभाग जब छात्रों की संख्या कम होती है दोस्तों, तो राजस्व भूमि सुधार विभाग में छात्र हम देखे हैं, शास्त्री नगर में छात्रों की संख्या कम होती है तो कैसे गेट पर से भगा दिया जाता है, उनको कैसे गेट पर से हटा दिया जाता है कि मैम नहीं मिलेंगे या सर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप अपनी संख्या बल जाइए, शांतिपूर्वक जाइए और मैम से बोलिए कि मैम आप ही के द्वारा लेटर निकाला गया है, जबकि अभी तक इसका बारे में कोई जवाब नहीं हुआ और इसी के लेकर हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़े हैं। मैम को जरूर बताइए आप, ठीक है दोस्तों। और जैसे भी इसमें, और अगर दोस्तों ये भी बात नहीं हुआ और अगर आपकी सुनवाई समय पर नहीं हुई थी दोस्तों, आपको पता है कि नोटिस निकल चुका है कि अब विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आप कोर्ट के फैसले के बावजूद हो सकता है कि विधानसभा की अधिसूचना में ये जारी विधानसभा चुनाव का शिकार बन जाए। इसके लिए दोस्तों आप लोग सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा, चाहिए कि जल्द से जल्द सुनवाई होकर, क्योंकि ज़्यादा इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत कुछ मांग नहीं किया गया है, इसलिए चाहिए कि जल्द से जल्द प्रेशर देकर विभाग में ये प्रेशर देकर, चाहे आप लोग मंत्री जी के पास जाके मिलिए, विभाग से मिलिए, शास्त्री नगर मिलिए, नौता सचिवालय में जाके मिलिए दोस्तों, लेकिन आप लोग जाइए कोर्ट में जाके अपना वकील से भी मिलते रहिए और मंत्री जी को भी बात दोस्तों कान में डालते रहिए कि सर विभाग में सीट खाली है लेकिन भरा नहीं जा रहा है, विभाग में सीट खाली है। आपका काम दोस्तों जरूर सुना जाएगा, लेकिन आप लोग केवल कमेंट और घर रहकर करने से दोस्तों नहीं होगा। आप लोग जागिए, और नहीं तो नहीं जागे अगर समय रहते हुए तो दोस्तों विभाग ने नए वैकेंसी की जो चर्चा कर रहा है वो हो सकता है कि आपके लिए ये सुखद खबर ना हो। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।